हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। तो दोस्तों, अगर हमारे आज हम सर्कल के बारे में पढ़ाने वाले थे। इससे पहले हम आपको इससे पिछले वाले क्लास में वर्ग पढ़ाया था, उसके बाद आयत पढ़ाया था, उसके बाद आज सर्कल वृत्त पढ़ाने वाले। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। दोस्तों, यह सभी अर्थमेटिक मैथ में आता है। यह सभी अर्थमेटिक मैथ में आता है। इसको हिंदी में अंक गणित बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त। अब वृत्त से पहले हम बताएंगे, वृत्त के बाद हम बताएंगे कि पाई का मान 22/7 क्यों होता है। कौन सा वैज्ञानिक इसको 22/7 या इसी को डिवाइड करेंगे तो 3.14 होता है। यह कौन वैज्ञानिक दिया था और 22/7 क्यों आया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आयत के बारे में समझ लेंगे, तो हमको इस समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, आज हम यहीं से सर्कल का स्टार्ट करते हैं। तो इससे अगर हमारे इस सभी इन क्लासों का अगर मेंसुरेशन का सही से आप मतलब कि लेना चाहते हैं, मतलब कि अच्छा जानकारी लेना चाहते हैं मेंसुरेशन का, तो इससे पहले दोस्तों हमारा एक मेंसुरेशन का 1, 2, 3 क्लास हो चुका है। मेंसुरेशन का 3 क्लास हो चुका है, जिसमें एक में वर्ग के बारे में, दूसरा आयत के बारे में, तीसरा आयत के बारे में। 2 क्लास आयत का है, 1 वर्ग का है, वो सभी मेंसुरेशन में आता है। तो इसी पे 3 क्लास हो चुकी है। आज का ये चौथा क्लास है। तो दोस्तों, आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त कैसे है, उसका परिधि क्या होता है, उसका फॉर्मूला कहाँ से आया, परिधि का मान 2πr कहाँ से आया, ये सब प्रूव करेंगे। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल πr² क्यों होता है, इस सब के बारे में आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम इरेज करते हैं और वृत्त के बारे में पढ़ाते हैं। जैसे वृत्त हो जाएगा उसी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे पाई का मान 22/7 आखिर क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, और आज यह भी जानेंगे कि परिधि का मान 2πr क्यों होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा सर्कल का चैप्टर स्टार्ट होता है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपनी ही मित्रों के साथ यह वीडियो साझा कर सकते हैं, मतलब शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ाएंगे सर्कल। सर्कल क्या है, सर्कल का परिधि 2πr क्यों होता है, इसका क्षेत्रफल πr² क्यों होता है। तो दोस्तों, इसको सर्कल बोलते हैं। सर्कल को जो है एक प्रकार से ऐसे घुमाया जाता है, जिसको हम चाप बोलते हैं। प्रकार को एक प्रकार होता है, उसको यहाँ पे रख के केंद्र मान के, यहाँ पे केंद्र किसी भी जगह पे केंद्र मान के उसको एक नियमित सेंटीमीटर या मीटर या दूरी पे घुमाया जाता है। उसी पे वहीं पे इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे जो यहाँ से जो घुमाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इसको चाप बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम समझेंगे कि यह जो है यहाँ से घुमाया जाता है, इसको प्रकार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इससे पहले वर्ग में और आयत में आपको हम परिमाप पढ़ाए थे। परिमाप क्या है इसके बारे में बताए थे। वहां पे क्या बताए थे कि प्रारंभिक बिंदु से चलकर अंतिम बिंदु तक जो आती है उसी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है, यहाँ से जो दूरी तय किया, मतलब मान लेते हैं प्रकाल यहाँ से खींचा था, प्रकाल यहाँ से खींचा और घुमाते और होते हुए यहाँ तक जो आया, इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। कहाँ, वर्ग में। लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसी को दूसरा नाम से, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको दूसरा नाम परिधि के नाम से जानते हैं। और इस बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। इस बीच वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे वर्ग में पढ़ाए थे दोस्तों, वर्ग में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से होते यहाँ तक जो आता है इसको क्या बोलते थे, परिमाप बोलते थे। उसी तरह इस बीच वाले भाग को क्या बोलते थे, क्षेत्रफल बोलते थे। उसी तरह यहाँ से स्टार्ट होते यहाँ तक जो आता है और इसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इसके बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं। टेंथ क्लास में कितना नंबर पे आता है, कौन सा चैप्टर पे, क्या नंबर पे आता है सर्कल? 10 नंबर पे, 12 पे, 7, 8, 9,
10। दोस्तों यह 4 क्लास में सर्कल आता है और कंपटीशन में भी सर्कल आता है। सर्कल का एक अच्छा खासा ज्योमेट्री में भी वेटेज है और मेंसुरेशन में भी वेटेज है। तो दोस्तों यह जो हमारा बेसिक क्लास चल रहा है, यह मेन अगर माना जाए तो यह 10th के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है। 10th के लिए बहुत ही लाभदायक है। 10th में यह 10 नहीं 8 मार्क का लगभग पूछता है। 10th में सर्कल से टोटल 8 मार्क का, ये 5 मार्क का थ्योरी मिला के सब कुछ मिला के 8 मार्क का पूछता है। तो यह हमारा क्लास जो है 10th के लिए बहुत ही मायने होने वाली है। तो इस क्लास को शुरू से देखिएगा, हमारा मेंसुरेशन, उसके बाद ही सर्कल देखिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा मेरा इस सर्कल क्लास को देखने का। ठीक है दोस्तों, तो हम बताने वाले हैं सर्कल में कैसे क्या। यह केंद्र बिंदु होता है। यहाँ से जो चाप को लेते हैं प्रकाश, उसी को यहाँ से लिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको त्रिज्या बोलते हैं। इसको त्रिज्या बोलते हैं और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। दोस्तों एक त्रिज्या यह हो गया, उतना ही दूरी पे तो यह खिंचाया होगा ना दोस्तों। जितना दूरी पे यह त्रिज्या खिंचाया है प्रकाश लेकर, उतना ही अगर घुमाए होंगे तो ये भी इतना पे घुमा होगा कि नहीं? घुमा है, तो यह भी क्या हो गया? एक त्रिज्या हो गया। तो मेरा कहने का बस अर्थ इतना ही है कि एक पूरे प्रकार मतलब एक 2 प्रकार बराबर क्या हो गया? 2 त्रिज्या हो गया। ये पूरे को क्या बोलते हैं? ये पूरे को व्यास बोलते हैं। ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इसको व्यास बोलते हैं। और व्यास को डी से सूचित करते हैं। व्यास को डी से सूचित करते हैं और ये दोनों त्रिज्या मिलाकर व्यास हो गया। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर क्या हो जाएगा? एक त्रिज्या ये केंद्र हुआ, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ, मतलब एक प्रकार यहाँ, एक प्रकार यहाँ। तो यहाँ पे क्या को त्रिज्या हो गया? एक त्रिज्या यहाँ हो गया, एक त्रिज्या यहाँ हो गया। तो टोटल कितना त्रिज्या हो गया? तो व्यास बराबर कितना? 2 त्रिज्या होगा। क्या लिखेंगे इसको? 2 गुने त्रिज्या, मतलब 2 गो त्रिज्या, मतलब एक त्रिज्या का दुगुना है। व्यास बराबर एक त्रिज्या का दुगुना, मतलब यहाँ पे 2 त्रिज्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी बराबर 2 गुना आर, इसको 2r पढ़ेंगे दोस्तों। यही फॉर्मूला है, मतलब इसको नोट कर लीजिएगा। एक ये हो गया व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, और 2 गुना त्रिज्या कैसे आया हम यहाँ पे बता दिए। 2 त्रिज्या बराबर 1 व्यास होती है, तो डी बराबर 2 त्रिज्या। अब पढ़ेंगे त्रिज्या बराबर क्या होगा दोस्तों। जब व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा? त्रिज्या इधर गुना में है, 2 इधर गुना में, इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में होगा। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2। दोस्तों देखो कि त्रिज्या बराबर क्या हो गया? व्यास का आधा हुआ कि नहीं? पूरे व्यास है तो एक त्रिज्या कितना हो गया? यह एक त्रिज्या कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक को दूरी को व्यास करते हैं, इसका आधा एक त्रिज्या होगा। यह त्रिज्या कितना हो गया? 2 त्रिज्या बराबर 1 व्यास होती है कि नहीं? तो यहाँ त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2। देखो यहाँ पे 2 गुना त्रिज्या होता है, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा कि नहीं? तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? आर बराबर डी बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ये फार्मूला जितना भी होता है ना, जितना भी इसमें सर्कल में क्वेश्चन बनता है, इसी दोनों बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। इसके सिवाय कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना भी क्वेश्चन है, व्यास ले लीजिए, घन बोल रहे हैं, सिलेंडर ले लीजिए, बेलन ले लीजिए, ये जितना भी क्वेश्चन बनेगा त्रिज्या पे ही और व्यास पे ही बनेगा, और इसके सिवाय कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों हम अभी इसको नोट कर लो पहले, 1 और ये 2। हम यहाँ दोस्तों आपको बताए कि 2 त्रिज्या बराबर 1 व्यास होती है, तो 1 त्रिज्या बराबर व्यास का आधा बनेगा। तो व्यास का आधा, व्यास डी बटे आर बराबर डी बटे। तो इसको याद भी कर लेना, और इसको अच्छे से हम समझा चुके हैं। अब तो फार्मूला इसको याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे फार्मूला याद करने का कोई अच्छी बात ही नहीं रहा। तो दोस्तों अब हो गया त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 हो गया, 2 गुना त्रिज्या। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लिख लो। इसको नोट कर लिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो त्रिज्या बराबर क्या हो गया? व्यास बटे 2, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ये तो वैसे भी याद हो गया। अब दोस्तों पढ़ेंगे अपना लोग परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है। पहले पढ़ेंगे अपना लोग परिधि क्या है। परिधि पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए 22/7 क्या होता है। पाई बराबर 22/7 क्यों होता है? क्योंकि वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है?
वृत्त का परिधि होता है 2 पायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पायर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पायर स्क्वायर। तो इसमें जब पढ़ते हैं पायर स्क्वायर या 2 पायर, तो इसमें क्या चीज का यूज हो रहा है? पाई का यूज हो रहा है। पाई का मान सब जानता है कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। इसका मान सभी जानता है कि 22/7 होता है या 3.14 होता है। हम यह जानेंगे कि यह कहाँ से आया, आखिर 22/7 भी आया होगा तो कहीं पे से इसका निर्माण हुआ होगा, लेकिन इसका निर्माण कहाँ से हुआ इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम पाई के बारे में जानकारी शुरू करते हैं जानना। पाई बराबर 22/7। आखिर में पाई का मान ओरिजिनल में देखा जाए तो पाई का खोज एक पाइनियर नाम का वैज्ञानिक ने किया था, जो पाई का मान 22/7 दिया था। लेकिन वाजी में 22/7 कहाँ से आया इसके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर वाजी में अगर देखा जाए सही अगर क्रम में देखा जाए तो पाई का मान होता है परिधि बटे व्यास होता है। परिधि बटे व्यास। परिधि किसको बोलते हैं? हम तो आपको बता चुके हैं कि यहाँ से चलते चलते फिर यहाँ तक जो है इसी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और व्यास किसको बोलते हैं? यहाँ केंद्र रहता है, एक त्रिज्या यहाँ होता है और एक त्रिज्या यहाँ होती है। दोनों त्रिज्या को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, जिसको हम व्यास बोलते हैं। तो पाई बराबर क्या होता है? परिधि बटे व्यास। अभी पाई का परिधि का मान कितना बताए थे? परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पायर होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? व्यास बराबर 2। व्यास बराबर क्या होता है? डी होता है ना, बराबर पाई। अब देखेंगे पाई बराबर पाई आता है कि नहीं। अब देखो पाई बराबर कितना हो गया? 2 पाई बट डी का मान कितना होता है? डी का मान कितना होता है? डी का मान बताए थे। डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। r बराबर d/2 होता है। तो डी का मान कितना हो गया? 2 गुना त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा? 2 × r हो जाएगा। यहाँ से देखो दोस्तों, अभी यहाँ r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, तो पाई बराबर क्या हो गया? पाई बराबर पाई प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या रखे? परिधि का मान रखे 2 पायर, व्यास का मान रख लिए डी। डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। 2r से 2r कट गया, क्या बच गया? पाई बराबर पाई। अब देखेंगे दोस्तों, क्या सच में यहाँ पे r का मान रखने पे क्या 22/7 आता है क्या? देखते हैं, अभी चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो पाई बराबर क्या होता है? परिधि बटे व्यास। ठीक है दोस्तों, परिधि बराबर क्या होता है? 2 पायर होता है इसका सूत्र। और व्यास का क्या होता है? डी होता है। डी को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 पायर होगा बटे डी का मान 2r हो गया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज रखेंगे, इस पे फॉर्मूला पे रखेंगे, इस फॉर्मूला पे कुछ भी मान रख सकते हैं। जीरो छोड़ के 1 2 करके करते 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 अनंत तक, 1 2 से लेके 5 लाख 10 करोड़ 10 अरब जितना होता है ना आपका मान, उतना रख दीजिए। आर का मान आप कितना रख दीजिए? 1 से लेकर माइनस में भी रखिएगा ना, तो आपका मान कितना आएगा? 22/7 ही आएगा। 22/7 या 3.14 ही आएगा। आप कोई भी मान रखिए, 1 2 3 करते करते आप जाइए अनंत तक, जितना मन होता है कोई भी मान रख दीजिए। यहाँ पर उसका मान कितना आएगा? 22/7 आएगा। नहीं होता है तो यहाँ पर दोस्तों आओ चेक करके दिखाते हैं। 2 पायर हो गया, 2 पायर बटे 2r। देखो आप r का मान अपने मन से ही बोलो, क्या रखे नीरज बोलो? पाई r का मान क्या रखे? 7 रखते। ठीक है, 7 रख के एक बार चेक करते हैं कि देखते हैं 22/7 आता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना r का मान कितना माना था? 7 माना था। चलो 7 यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना r का मान 7 रखे थे ना, r बराबर 7 रखे थे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44/1 बटे 7 दूनी 14। ठीक है, अब क्या होगा? यह 44/1 है, अब ये 14 है, 14 का मीन से नहीं कुछ है तो 1 है। अब देखो ये पलट के ऊपर जाएगा, गुना बटे 1 बटे 14 नीचे आएगा, तो क्या होगा? अब 2 से कटेगा, 2 से 7 बेर में ही 22 बेर में क्या होगा? 22/7 फिर आंसर आ गया उतना ही। अगर
7 रखे तो इतना आ गया। अब कोनो कितनो मान रख लीजिए, मान लीजिए ना हम यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 का रखेंगे, इससे ज्यादा अंक रख लेते हैं, मान लेते हैं 2100 रख लेते हैं। कितनों रखेंगे तो उसका मान 22/7 ही आएगा। देखो 2 पायर हो गया बटे डी बराबर 2 पायर डी का मान 2r। आर का मान कुछ भी रखते हैं, मान लेते हैं आर का मान 100 रख लेते हैं, तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या कितना मान है 100 मान है बटे 2 गुना कितना हो गया 100 हो गया। अब क्या होगा, अब गुना होगा कि कटेगा कहीं से, नहीं कटेगा, क्या करेंगे गुना कर देंगे। कितना हो 22 गुना 44, कितना 44 गुना 100 कितना होगा 44 हो गया बटे 7 बटे कितना हो गया 2 गुना 100 कितना हो गया 200 हो गया। अब देखो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, अब क्या होगा 4400 बटे 7 गुना 1, नीचे में ऊपर जाएगा तो ऊपर होगा ना, ये नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो ऊपर होगा, ये 1 नीचे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, कटेगा ये दोनों से दोनों कट गया, 2 से क्या बेर में कट गया 22 बेर में कट रहा। इसका आंसर क्या गया, आप कितनों मान रखिए, आर का मान कितनों रखिएगा 1 से लेके 2000 मतलब कितनों रखिए, अरब खरब जितना भी रखिएगा उसका मान 22/7 ही आएगा। यह कौन सा वैज्ञानिक दिया था, पायनियर दिया था, इसका प्रूव किया था कि पाई का मान आर का मान कुछ भी रखिए तो पाई का मान क्या होगा 22/7 ही होगा या 3.14 ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, घर पे देखिएगा कि सच में 22/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों तो हम समझ गए कि यहाँ पे आर का मान कुछ भी रखेंगे तो हमको 22/7 ही आएगा। तो दोस्तों अब बहुत से स्टूडेंट को मन में ये भी कंफ्यूज हो रहा है, तो भाई यहाँ पे 3.14 कहाँ से आ जाता है, 3.14 कहाँ से इसका मान चलाता है, तो 3.14 कहाँ से मान आता है पता आपको, यहीं से आता है। देखिए 22/7 से ही आता है, इसको इससे भाग दे दीजिए, देखिए 3.14 ही आएगा। 22 से भाग दिए 7 में, क्या बेर में लगा 3 बेर में ना, 7 या 21 क्या बचा 1 बचा, नहीं कुछ है तो 0 आएगा, यहाँ दशमलव आएगा, भाग सही से आ रहा है, दशमलव का देखो यहाँ पे दशमलव दिए 0 आया, और क्या बेर में लगेगा 1 बार में लगेगा। 10 में 7 गया 3 हुआ, फिर कितना हुआ, फिर 0 एक दशमलव है तो 0 उतरा, क्या बेर में लगेगा 4 बेर में, 7 चौका 28, फिर 2 आया, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो कितना आएगा 3.144 ऐसे रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3.14, यही है बस, इतना है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, इसकी अगली क्लास में हम पाई का मान जो हो गया इसका अगला जो है, इसका अगले मतलब कि इसका अगला टाइप जो होगा उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहीं से वीडियो को रहने देते हैं, लंबी होगी 16-17 मिनट का शायद हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। और घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, आर का मान कुछ भी रखिए, 0 से छोड़ के, 0 छोड़ के माइनस प्लस प्लस कुछ भी रखिएगा ना, उसका मान कितना आएगा 22/7 ही आएगा। अगर इसमें कुछ अगर आपको डाउट होती है तो हमारा नंबर लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और टेलीग्राम तो दिया हुआ है लिंक, उस पर जाके क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पे डाउट मतलब क्वेश्चन पूछने का डाउट का ऑप्शन रहता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप बेझिझक जो होता है, ठीक है दोस्तों। यहीं तक रहने देते हैं।